धनबाद में अब संभव है किसी भी दर्द का इलाज। जी हां, किसी भी प्रकार के जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द या अन्य दर्द का इलाज धनबाद के SNMMCH में संभव है। ऐसा कहना है डॉक्टर PK सेंगर का। मौका था SNMMCH में पेन क्लिनिक उद्घाटन का। उम्मीद किया जाता है कि आने वाले समय में इसे और भी उन्नत किया जाएगा ताकि धनबाद के मरीजों को अच्छी इलाज हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज यहां पर स्पाइन एंड पेन एक क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। हम बात करेंगे डॉक्टर PK सर से कि भाई बताइए कि इसमें क्या क्या मरीजों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कितने लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे और किन किन बीमारियों से लोगों को निजात मिलने वाली है। मैं डॉक्टर PK सेंगर, एनेस्थीसिया HOD एसोसिएट प्रोफेसर जी। पेन क्लिनिक NMC द्वारा MCA के द्वारा भी दिया गया है कि PG शुरू करने के लिए MD-MS सीट के लिए पेन क्लिनिक होना अनिवार्य है। उसके लिए बात चल रही थी। पिछले साल भी हमने रखा था, लेकिन जगह सही नहीं था, कैजुअलिटी में मिला था। तो फिर हमने सोचा कि जब पेन क्लिनिक ओपन करना है तो OPD कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, जहाँ की पेशेंट अप्रोच हो, क्योंकि यहाँ पेशेंट नीचे रजिस्ट्रेशन काउंटर है। तो हमने अभी कर दिया है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कोई भी पेशेंट अगर पेन के नाम पे बोलेगा कि मुझे दर्द है, तो उसको दो ऑप्शन रहेगा, या तो वो ऑर्थो में जाएगा या फिर हमारे क्लिनिक का पर्ची कटा सकता है। तो ऑर्थो वालों से भी हमने बात किया है, वो हमें डायरेक्ट रेफर करेंगे पेशेंट्स जो क्रोनिक पेन वाले पेशेंट हैं। गर्दन का दर्द हो गया, पीठ का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया, या फिर कैंसर के पेशेंट्स। तो कैंसर के डॉक्टर वर्मा रेडियोथेरेपी में जो PG ब्लॉक में बैठते हैं उस तरफ, वो भी अपना पेशेंट्स रेफर करें। कुछ पेशेंट्स रेफर होके आएंगे तो वो तो डॉक्टर उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं हमसे, वो पेन क्लिनिक वहाँ नीचे बताएंगे तो हमारे पास आएंगे हम, और फिर वहाँ पे यहाँ पर इंटरवेंशन भी होगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। पीठ के दर्द के लिए हमने सियाम का दिया है, जिससे पीठ में देख के और निडल से दर्द को निवारण करेंगे, दवा देंगे। बहुत जगह नस दब जाता है, जो पहले ओपन न्यूरो सर्जरी में पूरा स्पाइन खोला जाता था, वो चीज अब नहीं होगा। वो निडल से हम उसको अप्रोच करेंगे और वहां पे दवा देंगे, और निजात 1 से 2 दिन में पेशेंट को बहुत पुराने पीठ के दर्द से निवारण हो जाएगा। पूछना ये था सेंगर जी कि भाई किस किस टाइप के, मतलब कि कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और क्या उम्मीद करते हैं कि कितने लोगों को इससे निजात मिलेगी। और चूंकि ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ तो किसी प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए। क्या ये कोई चार्जेबल है, या किन किन लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए? जो भी पेशेंट आयुष्मान कार्ड के द्वारा यहाँ आते हैं, उन्हें 1 दिन हम एडमिट करेंगे। तो उसमें क्या है, अभी हमारे हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध हुई है। अगर वो पेशेंट 1 दिन एडमिट रहेगा तो उसका आयुष्मान कार्ड से फ्री जांच होगा। और कोई भी पेशेंट अगर आता है पीठ का दर्द लेके, तो MRI तो मैंडेटरी रहता है, वो कराना ही पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि नस दबा है या फिर क्या कॉज है। तो इसीलिए सोच के एडमिट होंगे तो उनका फ्री में जांच होगा। और OPD में तो कोई खर्च लगेगा नहीं, सरकारी अस्पताल है। क्योंकि अभी थोड़े से डॉक्टरों की भी कमी है हमारे यहाँ। मैं खुद हूँ और एक डॉक्टर, 2 ही फैकल्टी हैं, इसलिए PG का सीट का अप्लाई इस बार हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर करेंगे। तो इसीलिए अभी 2 दिन रखते हैं, और मैं तो चाहूंगा लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, फिर आगे हमें और डॉक्टर मिलेंगे। तो फिर मैंने इसमें पेन में ही अभी ट्रेनिंग करके कलकत्ता से होके आया हूँ, डाडिया पेन क्लिनिक से। अभी फिर जाऊंगा और वो चलती रहेगी प्रक्रिया, और देखेंगे इसी ब्रांच में अब आगे बढ़ाना है। बड़े बड़े शहरों में पेन क्लिनिक के नाम से ना, पेन फिजिशियन के नाम से बोला जाता है एनेस्थेटिस्ट को, तो वहां पे डायरेक्ट भी पेशेंट आते हैं। धनबाद के लिए नया है, धनबाद में आज तक मैंने नहीं सुना है। पिछले कुछ सालों में 2012-13 से ये पेन वाला अप्रोच शुरू हुआ है कि पेन क्लिनिक होना चाहिए। तो अब ये अच्छा है धनबाद के लिए कि हमसे शुरुआत हो रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये जाएगा, क्योंकि हर चीज सरकार से ही प्राइवेट जाता है, प्राइवेट से गवर्नमेंट नहीं आता। वही हम लोगों का कॉपी करते हैं, तो वो चाहेंगे कि वो चीज हो। और चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ज्वाइंट पेन हो, बैक पेन हो, किसी प्रकार का पेन हो, तो आप मतलब कि डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं। और ये बताना एक अनिवार्य होगा कि भाई कैसे उनका ट्रीटमेंट आप करते हैं, और कितना जल्दी उनको मतलब कि अपने पेन से निजात मिल जाएगी, और क्या क्या मतलब कि सावधानियां उन्हें बरतनी होगी। जैसे कि जो भी पेशेंट आते हैं, या तो चोट लगा केस आता है,
तो पता चल जाता है कि ये फ्रैक्चर है, तो वो तो डायरेक्ट ऑर्थो में जाएंगे, कैजुअलिटी में जाएंगे, फिर वहां से एडमिट होगा। लेकिन जो ज्यादातर क्रोनिक पेन के केसेस ही रहते हैं, जो बहुत दिन से दर्द है, बहुत दिन से दर्द की दवा खा रहे हैं लेकिन ठीक हो नहीं रहा है, ठीक होता है लेकिन दिक्कत रह रहा है, या जिनका प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट वाले केसेस होते हैं, उसमें भी हम दवा से उनको रिलीफ देते हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेसमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए हमारा ये अप्रोच जो पेन वाला हम करेंगे प्रोसीजर सब, वो बहुत लाभदायक होगा। कितने दिनों में ट्रीटमेंट हो जाएगी? हर 6 मंथली उनको बुलाया जाएगा। जब बाकी सब तो आपने बता दिया, लेकिन ये क्या अलग से मतलब कि लोगों को कुछ चार्ज वगैरह देना होगा उसके बारे में? चार्ज की तो कोई बात ही नहीं है, ओपीडी पर्ची निकलेगी, दवा जो सब अवेलेबल होगा, और कुछ कुछ सामान की अभी कमी है, वो हमने लिख के दे दिया है। तो कॉलेज से सियाम, जिसमें देख के हम हड्डी देखते हैं, वो मशीन अभी नहीं है मेरे पास जी, और ओटी टेबल भी नहीं है, तो वो 2 चीज की जरूरत है। उसके बाद ही हम बैक पीठ का जो अभी ऑपरेशन करेंगे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बैक पेन हो, क्रॉनिक पेन हो, जॉइंट पेन हो, किसी भी प्रकार से पेन, किसी प्रकार के पेन से जिसके लिए धनबाद के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, अब वो सुविधा उनके धनबाद शहर में सबसे बड़े अस्पताल SNMMPCH में उपलब्ध है। तो कृपया आएं और डॉक्टर साहब से संपर्क करें। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।